नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, फ़िलहाल लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में ज़मानत पर हैं। आपको मालूम है कि सीबीआई ने कुछ दिनों पहले झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिस पर सुनवाई 25 तारीख को होनी है। आपको मालूम है कि इसके बाद कई तरह के सवाल पूछे जाने लगे थे। लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या लालू प्रसाद यादव की जमानत कहीं रद्द तो नहीं हो जाएगी। सवाल ये भी उठाए जा रहे थे कि क्या लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से जेल तो नहीं चले जाएंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि लालू प्रसाद यादव के नाम से आज भी लोगों में खौफ नजर आता है और बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर लालू प्रसाद यादव के नाम से लोगों में खौफ क्यों है और आज भी लोग क्यों लालू प्रसाद यादव को जेल भेजने पर तुले रहते हैं। तो आज हम इन्हीं तमाम मौजुओं पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद जी। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि सबसे पहले तो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो है अब सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट चली गई है अब सीबीआई, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, पहले प्रारंभ में भूमिका में जो आपने बात कही जी। कि लालू प्रसाद से लोग खौफ खाते हैं, मैं मानता हूं कि लालू प्रसाद से जनता नहीं, इसलिए कि आज भी लालू प्रसाद सजागता भी हैं, तो जो उनके लोग हैं उसमें उसी ढंग से वो पॉपुलर हैं। उनसे लोग राजनीतिक खौफ खाते हैं। अच्छा। इसलिए कि लालू प्रसाद बिहार के जो भी अभी लीडर हैं बिहार के सार्वजनिक जीवन में, वो सबसे बड़े क्राउड पुलर हैं। मैं मानता हूं कि अपने लोग में बहुत लोकप्रिय हैं। और आप जानते हैं कि 1990 के बाद लालू प्रसाद सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे, राजनीति के एक धुरी बने हैं। बिल्कुल। और यही कारण है कि नीतीश कुमार जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जब बिहार की राजनीति में अपना खूंटा गाड़ा तो लालू प्रसाद के विरोध की राजनीति के बूते गाड़ा है। भले ही आज इन दिनों लालू प्रसाद के साथ हैं नीतीश कुमार। रही बात कि आपने अभी सीबीआई ने जो लालू प्रसाद को मिली जमानत को रद्द करने के लिए याचिका दायर की है, इस पर ये सारे सवाल उठ रहे हैं। आपने ये भी सवाल उठाया है। तो आपको मालूम हो कि लालू प्रसाद चारा घोटाले के 4 मामले में सजागता हैं और उसके बाद जेल में वो रहे। जेल में रहने के बाद फिर जमानत मिली उनको, एक एक करके सभी केस में। एक केस अभी भी विचाराधीन है जिसमें सुनवाई अंतिम दौर में है और उसमें भी फैसला आना बाकी है। रही बात कि लालू प्रसाद ने जो जमानत की याचिका दायर की थी, उसमें उनकी खुद की बीमारी, जिसमें वो किडनी से ग्रसित थे, किडनी रोग से, उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया है। उनकी लड़की ने किडनी दी और वो सफल रहा। लेकिन आपको याद होगा कि हर हमेशा जब कभी भी लालू प्रसाद ने जमानत की याचिका दायर की तो एक बाधक ये था कि अब सुप्रीम कोर्ट का एक स्टैंडिंग ऑर्डर हो गया है कि किसी इस तरह के अभियुक्त को सज़ा अवधि की आधी अवधि पूरी कर लेने के बाद जमानत मिलती है। तो जिन मामलों में लालू प्रसाद को जमानत मिली है, उसने सज़ा की आधी अवधि उन्होंने पूरी कर रखी है और तब उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। उसमें एक उनका बीमारी का भी कारण था कि वो बीमार हैं, किडनी का इलाज कराना है, इसलिए उनको जमानत मिलनी चाहिए। और आपको याद होगा लालू प्रसाद जब कभी जाते हैं, उनका पासपोर्ट कोर्ट के अधीन होता है और कोर्ट से वो रिलीज होता है, तब वो जाते हैं भी, चेकअप कराने भी जाते हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी उनकी जमानत याचिका खारिज करने की जो अपील की है कोर्ट से, उसके पीछे कारण यही है, उसका तर्क है कि लालू प्रसाद तो बीमार होने के कारण जमानत मिली थी और अब वो बाहर आने के बाद जो फुल फ्लेज खुद ही उन्होंने कहा कि वो अब फिट हो गए हैं। एक दिन तो उन्होंने यह भी कह दिया, आपको याद होगा, जब यहाँ भाजपा विरोधी फिट हो गया हूँ, अब नरेंद्र मोदी को फिट कर भाजपा विरोधी दलों के नेताओं की जो पटना में बैठक हुई, उस दिन मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि मैं तो अब फिट हो गया हूँ, अब मैं नरेंद्र मोदी को फिट करूँगा। कुल मिला जुला कर अब उन्हें चुनौती देंगे। और ये बात सही है कि यूपीए में अभी जो भाजपा विरोधी दलों का मोर्चा बना है, उसमें लालू प्रसाद की एक अपनी जगह है, अपनी पहचान है। और मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार से भी बड़े नेता हैं गठबंधन में, उनकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा है। तो जो मैंने कहा कि लालू प्रसाद से राजनीतिक खौफ है लोगों को, एक ये स्थिति है। अब फिर सीबीआई इसमें क्यों याचिका दायर की, तो एक मूल आधार यही बताया है कि लालू प्रसाद को जो जमानत मिली थी स्वास्थ्य कारणों से मिला था। अब खुद लालू प्रसाद कह रहे हैं कि वो फिट हो गए हैं
और पूरी तरह से अब वो राजनीति में सक्रिय हो गए हैं, मीडिया वालों से बात कर रहे हैं और राजनीतिक बैठक में शरीक हो रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। अभी तो प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कभी संबोधित नहीं किया, एक बार बैठक में भी पार्टी कार्यालय गए थे। तो यही सब आधार है जिसमें सीबीआई ने उन पर ये याचिका दायर की। लेकिन देखिए, इस मामले में बड़ा अपडेट आज ये आया है कि लालू प्रसाद यादव ने भी अब जवाब दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई की इस याचिका का जवाब दिया है और साफ कह दिया है कि हाई कोर्ट के फैसले को सिर्फ इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि सीबीआई इस फैसले से असंतुष्ट है। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, याचिकाकर्ता सीबीआई है। सीबीआई के केस में ही वो अभियुक्त हुए, कन्विक्ट हुए और फिर उन्हें जमानत मिली है। तो कोर्ट में शिकायत करता तो हम आप हैं नहीं, कोई इंडिविजुअल है नहीं, सीबीआई ही एक पार्टी है। तो जब सीबीआई पार्टी है और सीबीआई कोई गिरभांस है तो दूसरा कौन जाएगा? तो आज लालू प्रसाद यादव ने भी जवाब दे दिया है। नहीं, जवाब तो स्वाभाविक रूप से कोर्ट में जब कोई एक आदमी याचिका लेकर जाएगा तो जो वादी पक्ष और दूसरा प्रतिवादी पक्ष होता है, तो वादी यदि सीबीआई है, प्रतिवादी के रूप में लालू प्रसाद ने जवाब दिया है। अभी कोर्ट को देखना है, कोर्ट को समीक्षा करनी है कि सीबीआई की शिकायत में, सीबीआई की याचिका में क्या दम है और जो अपने बचाव में लालू प्रसाद ने जो दलील दी है वो उसमें कितना दम है, तो कोर्ट की समीक्षा करनी है। लेकिन सीबीआई पर बड़ा तंज कर दिया है। देखिए, हमेशा विपक्ष तो ये आरोप लगाता रहा है, केंद्र की जो 3 एजेंसियां हैं, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी, जब भी कार्रवाई करता है कहीं किसी के खिलाफ, तो ये देखिए, कभी भी ये एजेंसियां कार्रवाई करती है तो साक्ष्य होता है। प्रारंभिक साक्ष्य जुटाने के बाद ये 3 एजेंसियां कार्रवाई करती है। किसी के यहाँ रेड करे तो इसके बाद फिर केस इंस्टीट्यूट होता है और तब आगे कोर्ट में मामला जाता है। लेकिन विपक्ष के जो लोग हैं तो ये कहते ही हैं कि केंद्र की एजेंसी है, राजनीतिक बदले के भाव से या केंद्र सरकार के दबाव से परेशान करने के लिए ऐसी कार्रवाई हो रही। लेकिन कहीं नहीं, जनता तो देख रही है कि आज लालू प्रसाद चारा घोटाले में यदि वो कन्विक्ट किए गए हैं तो साक्ष्य के आधार पर कन्विक्ट हुए हैं। और इसमें तो सबसे और एक हैरानी की बात होगी, या इसको राजनीतिक विडम्बना ही कहें, कि आज लालू प्रसाद के जो लोग साथ हैं, भाजपा तो यही आरोप करती रही है कि लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाले में जो अभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने ही साक्ष्य दिया था। शिवानंद तिवारी ने याचिका दायर की थी और उन्हें सज़ा मिली। आज भले अभी उनके जो साथ लोग हैं, जदयू के लोग कहें कि नहीं, अब वो क्या ये कहने की स्थिति में है कि लालू प्रसाद बिल्कुल निर्दोष हैं, ईमानदार हैं, स्वच्छता की राजनीति करते हैं। अब वो ये कह सकते हैं कि या कहते ही रहे हैं कि भाजपा जब वो हमारे साथ होते हैं, तो नीतीश कुमार ने भी यही बात की कि जब लालू जी हमारे साथ होते हैं तो सीबीआई की कार्रवाई तेज हो जाती है। लेकिन जो लोग आज साथ हैं ये कहने की स्थिति में हैं क्या कि नहीं, लालू प्रसाद निर्दोष हैं और उनको जो फंसाया गया उसका कोई आधार नहीं था? मुझे नहीं ऐसा लगता है कि उनके सहयोगी भी कहने की स्थिति में। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है जो मैंने शुरू में भी पूछा था कि लालू प्रसाद यादव का जैसे ही नाम आता है लोग खौफ में आ जाते हैं, लोग परेशान रहते हैं कि किसी भी तरीके से लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से जेल भेज दिया जाए। नहीं, खौफ की जो बात आपने, लोग की बात जो आपकी, मैं कहता हूँ कि लोग, जनता नहीं, हाँ, राजनीतिक खौफ है। मतलब जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं उनमें खौफ हो जाता है। वो खौफ का कारण है कि लालू प्रसाद का आज भी जनता पर, खास करके जो उनके स्वजाति मतदाता हैं, स्वजाति हैं, या M/2 समीकरण जिसको आप कहते हैं यादव मुस्लिम का, लालू प्रसाद जब राजनीति में उनका अवतार हुआ, कहिए 90 में जब वो मुख्यमंत्री बने, इसके बाद इसमें कोई संदेह नहीं है कि गरीब, दलित, वंचितों की आवाज़ बने थे। और वो एक दूसरी काल परिस्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी। और जैसा मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा कि लालू प्रसाद आज भी कहीं जाएं तो उनके लिए बहुत बड़ी भीड़ जुटाने की ज़रूरत होती है, लोग उनको देखने सुनने चले आते हैं। लेकिन अब आज जो राजनीतिक दलों में जो घबराहट की बात आप कर रहे हैं, लालू प्रसाद तो जेल में भी रहे हैं। घबराहट क्यों है? नहीं, घबराहट वही है, देखिए, आपको 2015 का चुनाव याद कीजिए। 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को ये बड़ी उम्मीद थी और मुझे भी लगता है उस समय का मैं याद करता हूँ तो लगता है कि भाजपा ने नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी चुनौती पेश की है। लेकिन उस चुनाव में लालू और नीतीश ने मिलकर भाजपा को सत्ता में आने से रोक दिया था। और अब अभी तो देखिए कि बिहार सरकार, ये जो अभी राजद जदयू की साठगांठ वाली सरकार है, वो भी जातीय जनगणना की रिपोर्ट अब आने वाली है अगले महीने। एक ये मुद्दा रहेगा बिहार में और इसको भरसक
जो इसको आप कहते हैं कि अगले पिछड़ों के रूप में जो एक राजनीति होती रही है उसको सत्तारूढ़ दल बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब वो दौर नहीं है, मेरी समझ में, मेरा आकलन है कि अब तो कोई अगड़ों से कहीं लड़ाई है नहीं। अब तो जो सत्ता की भूख है वह अति पिछड़ों में है। अब अति पिछड़ा बनाम पिछड़ा है। अभी तो पिछले 30 साल से बड़े भाई लालू और छोटे भाई नीतीश का ही राज चल रहा है। तो टकराव किससे है? आज सत्ता में हिस्सेदारी या सत्ता बदलने की बात होगी तो कहीं ना कहीं अब देखिए भाजपा ने सम्राट चौधरी को आगे किया है। नीतीश कुमार को निशाने पर लेने के लिए भाजपा ने लव कुश समीकरण को तोड़ने की भरसक कोशिश की है। तो कुल मिला जुला कर जो खौफ की बात आप कह रही हैं वो खौफ तभी होता है, लेकिन लालू प्रसाद जेल से बाहर भी रह करके, ऐसा नहीं है। लोकसभा के चुनाव में तो आपको याद होगा, पिछले लोकसभा के चुनाव में 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार ने मिलकर राजद का खाता नहीं खोला था। खाता नहीं, बस एक सीट आई थी कांग्रेस जी। इसलिए देखिए, मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि अब वो खौफ नहीं है क्या? नहीं, खौफ तो मुझे लगता है खौफ थोड़ा सा ये कहना अभी कुछ गैर मुनासिब हो गया। हमको लगता है इसको अति रंजित तरीके से इसका एक आकलन होगा। लेकिन जो लोग लालू और राबड़ी के उस 15 साल, ये बात है क्या कि लोग जो है उन्हें जेल भेजना चाहते हैं? आप देखिए, जो आप खौफ की बात करते हैं, जब भी लालू प्रसाद के फिर से स्वतंत्र रूप से राजनीति में अवतरित होने की बात होती है तो लोग लालू राबड़ी को 15 साल को याद करते हैं। अभी बात सही है कि उस समय कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा सी गई थी, विकास नकारात्मक स्थिति में हो रही थी। वो सरकार के सामने वित्तीय संसाधन की भी कमी हुआ करती थी। अब भ्रष्टाचार भी उस समय तो जो चारा घोटाला आपके सामने है। लेकिन इसके बाद जब नीतीश कुमार पावर में आए तो संसाधन भी सरकार के सामने हुआ और कुछ कार्य पद्धति भी बदली। लेकिन अब वो जो खौफ की बात, जैसा मैंने आपसे कहा, उस दौर को लोग याद करते हैं। अब वो देखिए, अभी ही जब इधर हाल के इस महीनों में अपराध की कुछ ऐसी घटनाएं हुई लगातार, तो लोग कहने लगे कि जंगल, मीडिया ने ही कहा इसको कि जंगल राज लौट आया है। लेकिन ये कहना मुझे लगता है कि देखिए, कानून व्यवस्था में गिरावट का आप कह सकते हैं, लेकिन जंगल राज दौर आया है, जंगल राज पार्ट ऑफ 3 की जो बात कहते हैं, तो ये बिहार की छवि के साथ मुझे लगता है कि बदनाम होता है। अब इसकी बहुत हानि, मतलब लोगों को क्या ऐसा लगता है कि अगर लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से सक्रिय हो जाते हैं, लालू प्रसाद यादव अगर एक बार फिर से एक्टिव हो जाते हैं तो उन्हें खतरा है? नहीं, मैं इसको इस रूप में नहीं मानता। लालू प्रसाद एक्टिव हो जाएंगे तो मैं यही सवाल करता हूँ कि लालू प्रसाद के साथ वोट कौन सा बड़ा है? आज नीतीश कुमार यदि पूरी राजनीति, जैसे मैंने कहा कि लालू विरोध की राजनीति कर रहे थे, अब वो जब साथ आ गए हैं तो यही तो टेस्ट होगा। बिहार में विधानसभा की 3 बिहार विधानसभा की 3 सीटों के उपचुनाव हुए। लालू जी, नीतीश जी तो साथ आ गए थे, तो वो तो पक्ष में मुझे नहीं दिखा। इसलिए मैंने कहा कि अब ये आगे वाला जो 40 लोकसभा सीट के लिए चुनाव है वो प्रधानमंत्री के लिए हो। अब तो भाजपा या एनडीए जो तीसरी बार 3rd टर्म के लिए लड़ेगा तो वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। और अब नीतीश कुमार जो काम के आधार पर, अपने काम के आधार पर करेंगे, तो आपको याद होगा कि काम के आधार पर तो जनता ने पिछले विधानसभा के चुनाव में उनको तीसरे नंबर पर लाकर रख दिया है। मतलब है कि नीतीश कुमार का भी जो राजनीतिक कद था, परवान था, लोकप्रियता था, वो घटी है। और लालू प्रसाद यादव के नहीं, लालू प्रसाद तो अपनी जगह है। देखिए, लोग विधानसभा के चुनाव में भी अभी तो सबसे बड़ा दल, तीसरा बड़ा दल के रूप में उभरे थे। और लोकसभा के चुनाव में भले सीट ना आई हो, वोट तो मिला ही था राजद को। तो कुल मिला जुलकर मुझे लगता है कि इस बार जब लालू नीतीश साथ हो गए तो राजद को तो खोने के लिए कुछ है नहीं। राजद जितनी सीट लड़ेगा उसमें उसे एक सहूलियत की स्थिति हो गई है। और अभी 6 दलों का मोर्चा है, वाम दल भी साथ है। तो कुल मिला जुला कर एक राजनीतिक आधार हुआ है। अब ये देखना होगा अभी समय से पहले अभी क्या होगा। नीतीश कुमार और लालू फिर जब साथ हुए हैं तो क्या वो मैजिक, लालू मैजिक एक बार फिर से लौटता हुआ दिखेगा? नहीं, लालू मैजिक खुद उनके लिए लौटना है। बिल्कुल, वो यदि कुछ करेंगे, जो एक कोई सीट नहीं थी, मैंने कहा कि राजद को तो खोने के लिए कुछ नहीं है, तो जो कुछ भी उपलब्धि होगी, यदि वो पाने के लिए कुछ होता है कि नहीं, देखिए, नहीं पाने के लिए तो मुझे लगता है कि वो पिछले बार वाली स्थिति मुझे फिलहाल नहीं दिखती है कि राजद का खाता नहीं खुलेगा। वो स्थिति मुझे नहीं दिखती है। और ये बात सही है कि आसन्न जो लोकसभा का चुनाव होगा वो बिहार में एनडीए के लिए चुनौती है। इसलिए कि एनडीए 39 सीट जीता था जदयू के साथ, 17 सीटें भाजपा की जीती हुई हैं। तो जीती हुई सीट पर
कब्जा बरकरार रखना और फिर अपना संख्या बल बढ़ाना, ये उसके लिए बड़ी चुनौती। एक आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे कि लालू प्रसाद यादव की सेहत जो है, हम लगातार देख रहे हैं कि अभी भी जब उन्होंने जवाब दिया है तो अपनी सेहत का हवाला भी दिया है। क्या लालू प्रसाद यादव में वो पुरानी बात है कि नहीं, कि आज भी अगर लालू प्रसाद यादव जहां से खड़े हो जाएंगे तो वहां पर भीड़ लग जाती है? क्या वो पुराना जो फॉर्म है लालू प्रसाद यादव का, वो पुराना फॉर्म उनमें अब भी बरकरार नहीं है? उम्र का तो जब कहीं उम्र के का जब चढ़ान होता है तो उम्र के उस पड़ाव पर जहाँ लालू है तो वो तो पुराना तीवर जिसको आप खोजेंगी उतना सक्रिय एक 1990 के लालू प्रसाद और फर्क है 23 और 24 के लालू प्रसाद में तो फ़र्क दिखेगा ही। लेकिन अभी किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद वो एक बार फिर से स्वस्थ तो दिखते हैं और उनकी आवाज़, उनकी समझदारी में कोई बहुत फर्क उस हद तक नहीं दिखती है। लेकिन अब वो स्ट्रेंथ तो उतना नहीं ले कहा जाता है कि बूढ़ा शेर जो है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। नहीं देखिए की सर, तो हम देखिए हमको शेर के रूप में कहना और वो कोई नरभक्षित हो रहे हैं? नहीं, मतलब ये तो ये एक मुहावरा है कि नहीं ठीक है। देखिए बूढ़ा शेर किसके लिए खतरा है? वो खतरा तो नहीं, मुझे खतरा नहीं है। हम तो मानते हैं कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें विपक्ष, गैर विपक्ष माने गैर नन बीजेपी पार्टियां अपने अस्तित्व के लिए चुनाव लड़ेंगी। इसलिए कि जहां एनडीए नरेंद्र मोदी थर्ड टर्म के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि तीसरी बार उन्हें जनता मौका दे, और पिछले 2 लोकसभा के चुनाव में चाहे वो 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, नरेंद्र मोदी के चेहरा और नाम पर लड़ा गया है। और आज भी अब कुछ राज्यों में, जैसे आपको मैं बताऊं कि 3 तो ऐसे राज्य हैं जहां की मुख्यमंत्री या वहां सीट को लेकर कोई किसी पाले में नहीं है, वो ने एनडीए में नहीं। मैं बात कर रहा हूँ आपको जेबी पटनायक की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ केसीआर की बात कर रहा हूँ, और फिर वहाँ साउथ में तेलंगाना की बात कर रहा हूँ। इन राज्यों के मुख्यमंत्री तो किसी के साथ नहीं है। रही बात कि अब महाराष्ट्र में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में भाजपा कितना कुछ अपना जलवा बिखेर पाती है इन राज्यों में। हाँ, इसलिए कि इन राज्यों में ही जो 3 राज्य मैंने आपसे कहा, इन राज्यों में बीजेपी के लिए चुनौती दिखती है। रही बात पड़ोसी राज्य यूपी, जहाँ की जिससे प्राइम मिनिस्टर है वाराणसी से, और 80 लोकसभा सीटों में लोकसभा के पिछले चुनाव में 61 सीट भाजपा जीती थी, 2 उसके सहयोगी दल जीते थे। और बात के हुए उपचुनाव में आज की तारीख में वहाँ 14 सीटें, मैंने 80 में 14 सीटें हैं विपक्ष के पास। तो भाजपा तो वहाँ जो कुछ चुनाव की रणनीति तय कर लिया है। इसलिए कि आप जानते हैं कि लोग कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता यूपी के रास्ते, यूपी और बिहार के रास्ते। तो उसमें तो बिहार में तो एक है, जैसा मैंने आपसे कहा कि एनडीए के लिए अब 39 सीट शायद मिलने से रहा, लेकिन बीजेपी के लिए बिहार में एक आज की तो मैं मानता हूँ कि 50-50 की लड़ाई है, 50-50 की लड़ाई है। जी, तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और कितना। देखिए लगातार हम ये चर्चा कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का क्या मैजिक वापस आ जाएगा, क्या लालू प्रसाद यादव के नाम सुनते ही लोगों में खौफ आ जाता है, विपक्ष घबरा जाता है। तो देखिए क्या कुछ कहा है अरुण जी ने, आपने सुना। तो इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।